वालिद मरहूम के ज़िंदगी का एक वाक़या याद आया कि एक बार वो तारसराय मुड़िया की तरफ किसी जर्दा के एजेंट के यहाँ गए हुए थे। तो वहाँ रात में रुकने का मौका हुआ तो मछली रोटी खाए वहाँ, और पता नहीं लगता है कि पूरे इलाके की मिर्चाई वही तिरहुती के इलाके में लोग यूज़ कर लेते हैं, जबकि मिर्चाई हम लोग के यहाँ मिर्चाई की फसल होती है। तो बहरहाल मिर्चा मछली में इतना डाला हुआ था कि वालिद बताते थे कि कल के जो ये लोग आए दरभंगा और सुबह में जो लैट्रिन गए तो पैखाने का रास्ता जलन से लहरने लगा। तो चूँकि हमारे वालिद नेचुरोपैथी जानते थे, इसलिए दरभंगा में आके खाली इन्होंने संतरा खाना शुरू किया। तब जाके संतरा खाते खाते 1.5-2 किलो संतरा खाने के बाद कुछ आफियत हुआ। सेम इसी तरह का एक वाक़या याद है कि मक्का मुकर्रमा में 97 के क़याम के दौरान हमने एक पाकिस्तानी हज्जिन को देखा कि जो हमारे किचन में खाना बनाती थी। तो जब हमारा किचन फ्री था तो हमने कहा कि आपको जो चिकन बनाना है तो जाइए बना लीजिए। तो कुकर में वो गोश्त चिकन के साथ मसाला वसाला घोल घाल के रखी हुई थी, लेकिन उन्होंने हमको दिखाया कि अभी लाल मिर्चा बहुत कम है, जबकि जो हमने देखा था वो हम लोग के हिसाब से बहुत ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने कहा कि तो बहुत कम है, तो रंग कहाँ आया है। फिर बाद में लाल मिर्चा का पाउडर मंगवाने के बाद उसमें डाल के उन्होंने पकाया। आप कैसे खाया होगा। तो इस तरह के लोग हैं। तो बहरहाल और वालिद मरहूम के हमारे चाय से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा वाक़या है कि वालिद मरहूम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाली चाय, यानी बगैर चीनी और बगैर दूध वाली चाय पीते थे। हाँ, वैसे कोई आया गया तो उसके सिले में चाय चीनी और दूध वाली चाय बनती थी तो पीते भी थे, लेकिन अपने जब शौकिया बनवाते थे तो बगैर चीनी और दूध वाली चाय पीते थे। हाँ, बचपन में चाय के बारे में एक वाक़या बताते थे कि कैसे अंग्रेज़ ने इसका प्रचार करते करते आज पूरे वो लोग हार्डली 8-9 साल 10 साल के नीचे रहे होंगे। तो 3-4 लड़का का ग्रुप बना के और हर उस ज़माने के चौक चौराहे पर 3-4 किलोमीटर के फ़र्क पर चाय का स्टॉल लगा के और चाय फ्री में पिलाने के बाद एक पुड़िया चाय की पैकेट भी मिलती थी, गालबन चालाना पैसा भी मिलता था। तो ये लोग जो है दिन भर में 4 को स्टॉल पर जाके वहाँ जो है वो चाय पीते, चाय का पुड़िया वसूलते और चलनी जमा करते करते 1 रुपया हो जाता था। तो बताते थे कि उस ज़माने में कोई एक ठो कहीं पर कोई सावजी होटल खोले हुए थे जो 1 रुपये में 1 गोदी भर के पेड़ा दे दिया करते थे, प्योर दूध का। तो ये लोग अपना पेड़ा खाते हुए घर आए, घर के लोगों को चाय का पत्ती दे देते थे। किस अंदाज से उन लोगों ने चाय का लपकी लोगों को लगाया, आदत लत लगा दिया कि आज हमको लगता है कि हिंदुस्तान के अमीर गरीब शायद किसी का घर होगा जहाँ चाय न हो। तो ये सब पब्लिसिटी का बड़ा अच्छा एक तरीका था। और गोश्त में जब भी गोश्त खाते तो कद्दू के साथ, बल्कि कद्दू जो रोपा जाता पेड़ और उसमें जो कद्दू का फल आ जाता था, उसको फल को देखते ही उनको गोश्त याद आने लगता था कि इसको तो गोश्ते में डाल के बनेगा तो बड़ा मज़ेदार होगा। बड़ा शौक़ से उसको खाते थे। तो कुछ आदत सब थी उनकी जो समझिए कि नेचुरोपैथी के रूल के हिसाब से भी था और जिसको बाद में सुन्नत के रूल के हिसाब से भी कहा जा सकता है। और वही सब तरीका हम लोग बचपन से देखे तो हम लोग की ज़िंदगी में हम लोग भी गोश्त जम के खाते हैं, लेकिन सब्ज़ी के साथ, कद्दू के साथ, परवल के साथ। गोश्त मछली जम के खाया जाए लेकिन सब्ज़ी के साथ, बगैर सब्ज़ी के नुकसान करता है। इस टॉपिक पर कभी हम बताए भी हुए हैं, इंशाल्लाह फिर तफसील से फिर बतावेंगे। तो ठीक है, जय हिंद।